अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवेरिया नासिर ऑफिशियल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगी। अगर आप यूके में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें जो है आपके पास आइल्स होना चाहिए। यूके इंग्लिश कंट्री है, आप इंग्लिश कंट्री में विदाउट आइल्स नहीं जा सकते। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास आइल्स के 5.0 से 6.5 बैंड तक होना चाहिए। अगर आप बैचलर में मास्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास आइल्स 6.0 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, यानी कि ये हर यूनिवर्सिटी में वेरी भी करता है। अब इसमें हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। इसमें जो है यूके में 2 इनटेक होते हैं, एक जनवरी में स्टार्ट होते हैं, दूसरा सितंबर में होता है, यानी कि 3 मंथ पहले इनमें एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। आप कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और लेकिन ये प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो आपने जो है UCAS.com पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप 5 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर देना, यानी कि यूके की 5 यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उन पे अपना अकाउंट क्रिएट करके आपने उन पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। डॉक्यूमेंट्स इसमें जो रिक्वायर्ड हैं, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री भी होनी चाहिए। अप्लाई करने के बाद आपको 10-15 दिन बाद किसी एक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ जाएगा। ऑफ़र लेटर के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे जेन्युइन क्वेश्चन किए जाएंगे कि इस बंदे ने जो आइल्स के बारे में लिखा हुआ है 6 बैंड या 6.5 बैंड जो भी आपने लिखा है कि वाकई इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर आपको अनकंडीशनल लेटर प्रोवाइड करेंगे। अनकंडीशनल लेटर में आपको यूनिवर्सिटी में जो आपकी आईडी होगी, जो स्टूडेंट आईडी और जो आपका कोर्स वगैरह जिसमें आप इनरोल हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अनकंडीशनल लेटर के बाद आपसे अगर आपका पास हो जाता है, इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। बैंक स्टेटमेंट आपको कोई 3 मंथ या 6 मंथ की नहीं चाहिए होती, आपको ओनली 28 डेज़, लास्ट 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप बैचलर में जा रहे हैं, बैचलर में आपको बैचलर का 3 इयर्स का कोर्स होता है। बैचलर में आपके लिए आपके पास 1 साल के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसकी एडमिशन फ़ीस और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और लिविंग कॉस्ट, ये 1 साल के लिए आपके पास होने चाहिए। जैसे कि 1 साल की फ़ीस है 13,000 पाउंड, दैट इज़ इक्वल टू 33 लैक्स पाकिस्तानी, 33 लैक्स के बराबर है। तो ये आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप आउटसाइड लंदन है तो आप 9,207 पाउंड्स आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। इनसाइड लंदन तो आपके पास 10,500 पाउंड्स होने चाहिए। ये जो है इनकी बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही है। बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 60 to 64 लाख बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर वालों के लिए 60 to 68 लाख तक होना चाहिए, 28 डेज़ तक। ये इनकी बैंक स्टेटमेंट है और ये जो है वेरी भी करती रहती है क्योंकि डॉलर के रेट जैसे वेरी करते हैं, कभी 250 कभी 300 का हो रहा है, तो ये फ्लक्चुएशंस इसके अंदर होती रहती हैं। आपका जो है इसके बाद आपने अपना टीबी का टेस्ट करवाना है और टीबी के टेस्ट के लिए भी आपको यूके की पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची क्लिनिक हैं, तो आप इन्हीं क्लिनिक्स के ज़रिए अपना टेस्ट करवा सकते हैं। टीबी का टेस्ट जो है ये एक लंग की बीमारी होती है, तो इसमें जो है 11,000 इसकी फ़ीस होती है। तो ये टेस्ट आपने कराना है और अगर आपका पास हो जाता है टेस्ट तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपका टीबी का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको केस लेटर मिल जाता है, केस लेटर कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है आपका फिर ऑनलाइन आपका इंटरव्यू वीडियो कॉल के ज़रिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कराते हैं, कि आप जो है जेन्युइन इसके आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया है, आप यूके में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ पे क्या इशू था। ये सारी बातें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। इसके बाद आपको, यानी कि इसको हम स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं, तो प्री केस के बाद आपको केस लेटर मिल जाता है। इसके बाद
आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। अब क्योंकि आपके पास डिग्री भी तमाम सारी हैं, टीवी का टेस्ट भी आपके क्लियर है और केस लेटर जो है ये भी आपको मिल गया। अब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए आपने UK immigration.com पे आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई की जो फ़ीस है, वीज़े की फ़ीस है, ये है 1,07,000 और ये बैचलर और मास्टर वालों के लिए एक जैसी होती है। इसके साथ आपने IHS इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस भी जमा करानी होती है और ये जो तकरीबन है, अगर आप BS के हैं तो आपके पास 4 लाख होना चाहिए और मास्टर का क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है 1,65,000 आपकी जो है इंश्योरेंस फीस होगी। यानी कि अगर आप वहाँ पे आपको कोई भी बीमारी हो जाती है छोटी या बड़ी तो आपका इलाज वहाँ पे फ्री होगा। इसके बाद आपने ऑनलाइन बुकिंग करानी है VFS पे। ये जो है ऑनलाइन बुकिंग में जो है ये एक कोरियर के तौर पर काम करती है। इसमें जो है आपकी ऑफिशियल स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका जो वीज़ा है, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें स्कैन करके वो UK में भेज देंगे। तो कुछ 15 दिनों बाद, यानी कि अगर वर्किंग डेज़ के 9 वर्किंग डेज़ और टोटल मिला के 15 दिनों बाद आपके पास आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वापस आ जाएंगे और उसमें लिखा होगा कि अगर आपका क्लियर हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो है ये जो है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, मीरपुर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इसमें जो है अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में ये वीज़ा सारा मिल जाता है। तो फिर आपने उसमें लिखा होता है कि ये जो बंदा जेन्युइन है, इस डेट को इसने जो है यूनिवर्सिटी में आना है और इसका वीज़ा है, ताकि आपको वीज़ा दिया जाए। तो ये जो है UK में अप्लाई करने का प्रोसेस है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।